हेलो मेरे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर 94 पर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने ये क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री का मैंने बेसिक सा वीडियो डाला था। आज मैं लेके आया हूँ प्रश्नावली 8.1। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज मैं प्रश्नावली 8.1 का कुछ भी सवाल कराने जा रहा हूँ। 5 से 6 सवाल कराऊंगा मैं, फिर दूसरे वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप यदि मेरे चैनल को डेली देखते हैं, यदि मेरे चैनल पे वीडियो को डेली देखते हैं, तो आपको डेली सुबह के 8 बजे डेली आपको वीडियो मिलने वाला है। खास करके अदर सब्जेक्ट का तो मैं ऑब्जेक्टिव डालता हूँ, डेली डालता हूँ मैं ऑब्जेक्टिव, और मैथ का सब्जेक्टिव, मैथ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। लेकिन अदर सब्जेक्ट का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव डालने का। ठीक, सब्जेक्टिव का मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव का तो किसी तरह हो नहीं पा रहा है, तो मैं अभी फिलहाल ये सब्जेक्टिव डाल रहा हूँ मैथ का। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो प्रश्नावली 8.1 का ये जो पहला सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 का जो सवाल है, उनसे पहले ना कुछ बेसिक सा बात है जो कि कल वाला वीडियो में नहीं बताया था, आज मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो कल मैंने बताया था आपको कि ये समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में इसके सामने वाला जो एंगल है ये क्या, ये होता है कर्ण। ये क्या होता है, कर्ण होता है। और मैंने क्या बताया था कि इनसे जुड़ी हुई भुजा, जो नीचे वाला भुजा है, इनको बोलते हैं हम लोग आधार। क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। और ये वाला जो है खड़ा वाला भुजा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो है लंब और आधार, ये हमेशा चेंज होते रहता है। ये जो आधार, ये आधार और लंब है, ये दोनों हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। और ये जो कर्ण है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण अपने जगह पे रहता है। और लंब और आधार हमेशा क्या रहता है, चेंज रहता है। ये जो अभी फिगर आपको दिख रहा है, लंब और आधार, ये किस एंगल के थ्रू से, किस एंगल के जरिए यहाँ पे लंब और यहाँ पे आधार है, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इस एंगल के जरिए, ये एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं, इस एंगल के जरिए ये जो इस एंगल के सामने वाला जो भुजा है उसको हम लोग बोलेंगे लंब। इस एंगल के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और इस एंगल से जुड़ी हुई जो नीचे वाली भुजा है, इसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा सा है, सिंपल। अब देखते हैं अगला फिगर। अगला फिगर में भी सेम यही चीज है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ण, यहाँ पे लिखा हुआ आधार, सॉरी, यहाँ पे ये वाला एंगल से लेके चले थे तो सामने वाला भुजा लंब, और ये इनसे जुड़ी हुई नीचे वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। अब ये सॉरी आधार होता है। ये जो कर्ण है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। अब देखते हैं, ये वाला तो एंगल हो गया। अब लेते हैं ये वाला एंगल, ये तो हमेशा होता है 90 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पे इनके जो सामने वाली भुजा है, मतलब ये वाला भुजा, ये भुजा होगा लंब। क्या होगा, लंब होगा। और इनसे जुड़ी हुई भुजा, ये वाला जो भुजा है, ये क्या होगा, आधार होगा। इस चीज को हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इनसे यही चीज अभी हम सवाल में आप लोग को बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। देखते हैं, समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। पहला सवाल ये लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। कोई एक त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है। ठीक है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितने, 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 1 नंबर में sin A cos A, 2 नंबर में sin C cos C, इन दोनों का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये यदि आप लोग समझ गए हैं तो ये बनाना क्या है, हम लोग के लिए आसान है। तो देखिए, समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले यहां पे लिखेंगे। 1 नंबर का सबसे पहले बोला है त्रिभुज एबीसी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज एबीसी, ए ये वाला बी और ये वाला सी। और यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ है क्या, बी जो है ना, बी समकोण है। तो बी जैसे बात है, यहाँ पे बी आया और ये क्या हो गया, बी समकोण हो गया। मतलब बी क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ये वाला क्या हो गया, 90 डिग्री का, मतलब समकोण हो गया। अब क्या बोला है, ए बी बराबर 24।
ए और बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर है, ठीक। और BC बराबर 7 है, मतलब ये जो भुजा है ये कितना है 7 सेंटीमीटर है, क्लियर है। अब हम लोग को ये बोला है ज्ञात करने के लिए कि साइन ए, एक नंबर में क्या बोला है साइन ए कॉस ए, उनके बाद बोला है साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो यहाँ पे ना सब ज्ञात करके बताएंगे, लेकिन एक बात बताइए, कल मैंने एक पाइथागोरस प्रमेय बताया था। पाइथागोरस प्रमेय में ये ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि जब आपको ये दोनों भुजा दे करके ये वाला भुजा यदि पूछे तो वो हम लोग किसके जरिए ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय के जरिए ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एक बात बताइए, जब भी हम लोग जमीन को बांटते हैं, किसी भी मतलब कहीं पे जमीन को यदि हम लोग बांटते हैं, यदि 2-3 भाई है, 1 2 3 भाई है, तो 2 भाई यहाँ पे प्रेजेंट है, एक भाई प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको बुलाने का कोशिश करेंगे, तभी तो जमीन बांटेंगे ना। तो ये दोनों प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है, तो इनको बुलाने की कोशिश करेंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, अपनी गणित की भाषा में उनको फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। और AB का मान यहाँ पे देख लीजिए, AB बराबर है 24 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, ये हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो AC सबसे पहले AC ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय ये बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कर्ण क्या है AC है, AC का स्क्वायर बराबर होगा लंब, लंब मतलब क्या AB, यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस आधार मतलब क्या BC, BC का क्या लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए AC को क्या करना है ना, तो AC को साथ लेके चलेंगे हम लोग। अब AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो 24 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 7, यहाँ पे हो जाएगा 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का, ये 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है कितना 49, ठीक है। पहले मैं देखता हूं ये नीचे मतलब वीडियो में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यस, तो आ रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे क्या है AC का स्क्वायर बराबर 576 और 49 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आता है 625, क्या आ जाएगा 625। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, मतलब 625 के ऊपर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। अब जब हम 625 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आता है 25 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 25, मतलब 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, ठीक है। इसीलिए 625 का वर्गमूल क्या निकलेगा तो 25 निकलेगा। तो AC का जो वैल्यू निकला वो निकला 25 सेंटीमीटर निकला। अब जो भी चीज ज्ञात करने के लिए बोला है, अब हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट के जरिए अभी जो हम पहले बताए थे। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर में बोला है साइन A, एक नंबर में क्या ज्ञात करने के लिए बोला है तो साइन A। अब देखिए यहाँ पे मेरे पहले स्टूडेंट साइन A एंगल यहाँ पे है, साइन A जो एंगल है ये यहाँ पे है, और साइन A मतलब इनके सामने वाला जो भुजा है ये लंब है, अब इनसे जुड़ी हुई ये जो भुजा है ये क्या है आधार है। तो साइन A, साइन बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर, कल हमने बताया था बेसिक क्लास में, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है तो कर्ण होता है। यहाँ पे लंब है, ये जो एंगल A के लिए जो लंब होगा सामने वाला भुजा मतलब BC क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और AC मतलब कर्ण हमेशा क्या रहता है फिक्स रहता है, मतलब AC। BC का जो वैल्यू है वो है 7 और AC का जो वैल्यू है वो कितना है 25, ये निकल गया आंसर। अब यहाँ पे बोला है cos A, तो यहाँ पे लिखेंगे cos A, cos A बराबर फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो मेरे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे कि इस एंगल का जो ये जो जुड़ा हुआ भुजा है इसको हम लोग बोलते हैं आधार, मतलब AB,
बटा कर्म, कर्म तो हमेशा फिक्स रहता है, मतलब AC हमेशा फिक्स रहता है। AB का जो वैल्यू है वो है 24 और AC का जो वैल्यू वो कितना है 25 है। तो ये एक नंबर का साइन A और कॉस A मैंने अब यहाँ पे ज्ञात करके बताया, ये निकला एक नंबर का आंसर। अब दूसरा नंबर में ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, साइन C cos C, साइन C और cos C यहाँ पे ज्ञात करते हैं, साइन C और cos C, ठीक है। तो साइन C मतलब ये वाला एंगल, इनको हम थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहे हैं, ये वाला एंगल का काम हो चुका है। ये वाला एंगल, इनके जो सामने वाले भुजा है इसको हम लोग बोलते हैं लंब, और इनसे जुड़ी हुई भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, साइन C मतलब लंब बटा कर्म, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्म। इनके सामने वाला भुजा को हम लोग बोलेंगे लंब, मतलब होता है AB, और बटे का कर्म, कर्म यहाँ पे बोला गया AC को, किसको बोला गया AC को। AB का जो वैल्यू है वो है 24 और AC का जो वैल्यू है वो कितना है 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cos C, cos C मतलब cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्म। अभी मैंने तुरंत बताया कि ये C वाला जो एंगल है, C से जुड़ी हुई जो ये जो नीचे वाला भुजा इसको बोलेंगे हम लोग आधार, मतलब आधार मतलब BC। यहाँ पे लिखेंगे cos C बराबर आधार मतलब क्या BC और बटा कर्म, कर्म का मतलब क्या AC, ठीक है। तो ये जो आधार है, आधार कितना है 7 है और AC मतलब 25, AC मतलब कितना है 25 है। ये हो गया दूसरा नंबर का आंसर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बन करके ये एक नंबर का सॉल्यूशन बन करके तैयार है। देखिए कुछ नहीं करना पड़ा, सबसे पहले सवाल में ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यहाँ पे त्रिभुज मैंने बनाया और एक कोण B समकोण बनाया। उसके बाद AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उनको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ना AC हम लोग को क्या करना पड़ा, ज्ञात करना पड़ा। AC यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के जरिए, मैंने जो कल बताया था बेसिक सा वीडियो में, पाइथागोरस प्रमेय के जरिए AC ज्ञात किए। उसके बाद जो कुछ भी बोलेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टोटल 6, जो कुछ भी बोलेगा आपको ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ये तीनों भुजा के जरिए हम लोग क्या करेंगे, वो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पेज पर दूसरा नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, अब प्रश्न नंबर 8.1 का दूसरा नंबर सवाल ये है कि आकृति 8.13 में 10p कोट r, यहाँ पे ना कोट r लिखा हुआ है COT कोट, ठीक है, COT कोट 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 आपके सामने है और बुक में भी लिखा हुआ इसी तरह का फिगर बनाया हुआ है, PQR है और ये जो PQ की लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर और PR की लंबाई वो कितना है 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बोला है क्या 10 और R, मतलब कोई भी त्रिकोणमिति आपको ज्ञात करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों भुजा को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, तो तीनों भुजा को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन देकर के लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। और यहाँ पे PQ की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर और ये जो PR की लंबाई है वो है कितना 13 सेंटीमीटर, PR की लंबाई कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, QR को ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के जरिए हम लोग क्या करेंगे, PR ये QR को ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के जरिए हम लोग क्या करेंगे, QR ज्ञात करेंगे। सॉरी क्या क्या ज्ञात करेंगे, QR ज्ञात करेंगे। तो QR ज्ञात करेंगे, QR का स्क्वायर बराबर, मतलब आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस प्रमेय के जरिए। मतलब आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हम लोग ये पाइथागोरस प्रमेय के जरिए हम लोग ये वाला फार्मूला बनाया है। तो आधार है यहाँ पे QR, तो QR का स्क्वायर। अब है कर्ण, कर्ण क्या है PR, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग PR का स्क्वायर माइनस है लंब का स्क्वायर, लंब क्या है PQ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग PQ का
स्क्वायर। लिख दिया ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्यू आर को ज्ञात करना है ना, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर। पी आर का मान है 13। पी आर का मान कितना है 13। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 13 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे माइनस पी क्यू। पी क्यू का मान कितना है 12। तो 12 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर बराबर ये 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 में से 144 जगह तो बचेगा कितना 25। तो क्यू आर बराबर ये जो रूट है स्क्वायर है स्क्वायर उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा ये रूट में चल जाएगा। 25 का वर्गमूल निकलेगा 25 का वर्गमूल निकलेगा 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ओके ना। अब जो भी चीज आपको ज्ञात करने के लिए बोला है हम लोग क्या करेंगे उसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात का आपको कोई भी चीज ज्ञात करने के लिए बोले, चाहे साइन बोले, चाहे टेन बोले, चाहे कोट बोले, कुछ भी ज्ञात करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही तीन भुजा को ज्ञात करेंगे, मतलब लंब होना चाहिए, ये आधार होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले वही तीन भुजा को हम लोग क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। अब देखिए वो तो क्या क्या, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग अब क्या ज्ञात करेंगे 10p माइनस कोट आर। 10p माइनस कोट आर। अब देखिए यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा 10p मतलब ये वाला एंगल का बात कर रहा है। 10p मतलब ये वाला एंगल, ये वाला। तो हम क्या बोले थे इनके सामने वाला जो भुजा है ये होता है लंब। अब इनसे जुड़ी हुई जो ये वाला भुजा इसको क्या बोलते हैं हम लोग आधार। 10 बराबर हम फार्मूला पढ़ाए हैं कि 10 थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। 10p मतलब ये वाला भुजा ये वाला एंगल से ये वाला हो गया लंब, मतलब QR क्या हो गया लंब हो गया, और आधार क्या हो गया PQ। आधार क्या हो जाएगा PQ माइनस कोट R। कोट थीटा बराबर फार्मूला मैंने लिखाया था कि आधार बटा लंब। आधार बटे क्या होता है तो लंब होता है। तो आधार यहाँ पे क्या है कोट R, मतलब ये वाला एंगल का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मिटा रहे हैं। कोट R का बात कर रहा है मतलब इस ये लंब ये कोण के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे लंब, और इनसे जुड़ी हुई जो ये वाला भुजा इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे तो आधार बोलेंगे। अब देखिए कोट R मतलब आधार बटा लंब। तो आधार क्या है QR है, यहां पे लिखेंगे QR, और लंब क्या है PQ। लंब क्या है तो PQ है। अब मान पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर निकल जाएगा QR का मान निकला है 5 और PQ का मान कितना है 12 माइनस QR का मान है 5 और PQ का मान कितना है 12। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। दिस इज यही होगा आंसर। ठीक है, 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 में जब हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस मेरा एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जो कुछ भी त्रिकोणमिति किसी भी त्रिकोणमिति आपको ज्ञात करने के लिए बोले तो हम लोग के पास सबसे पहले लंब कर्म लिए लंब कर्म और आधार होना जरूरी है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर सवाल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट तीसरा नंबर सवाल है, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है तीसरा नंबर सवाल कि यदि sin a बराबर 3/4, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ना हम लोग को ये दिया हुआ है कि sin a का मान दिया हुआ है 3/4, cos a और tan a का मान पूछा है। तो देखिए आसानी से आप लोग को सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है कि sin a बराबर है 3/4। ठीक है, और sin a बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट P/H होता है। क्या होता है P/H, मतलब P का जो वैल्यू है यहाँ पे P का जो इसीलिए P का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और H का वैल्यू कितना हो जाएगा H का वैल्यू हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए PH है। हमने अभी क्या बताया कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए तीनों भुजा का होना जरूरी है। तो यहाँ पे P है H है, हम लोग को क्या ज्ञात करना है सबसे पहले B ज्ञात
ज्ञात करना है, तब तो ज्ञात कर सकेंगे कोट और कॉस और टेन। तीन भुजा होगा तभी तो ज्ञात कर सकेंगे ना। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय के जरिए हम लोग सबसे पहले बी ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मतलब b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस क्या होगा p का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर बराबर h का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस p का मतलब कितना है 3। तो b का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना 9। तो b का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया कितना बचा 7। b बराबर ये स्क्वायर उधर चले जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, ये 7 निकलेगा। b का मान कितना निकला, तो b का मान निकला 7। यहाँ पे लिखेंगे b का वैल्यू कितना लिखेंगे रूट 7 लिखेंगे। तो अब जो कुछ भी ज्ञात करने के लिए बोला है उसको हम लोग क्या करेंगे आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो मेरे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे क्या ज्ञात करने के लिए बोला है। अतः लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले अतः cos a, cos a बराबर फार्मूला होता है b बटा h, मतलब आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पे b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू कितना है देखिए, तो b का वैल्यू है रूट 7, यहाँ पे लिखेंगे रूट 7। और h का जो वैल्यू है, h का वैल्यू कितना है 4 है, ये हो जाएगा इनका आंसर। अब दूसरा नंबर में बोला है 10a और 10a, ठीक है। 10a बराबर फार्मूला होता है p बटा b, मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब मतलब p का जो वैल्यू वो कितना है 3 है, और आधार का जो वैल्यू है मतलब b का वैल्यू वो कितना है रूट 7। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो 3 नंबर का यही है सवाल और यही है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये था 3 नंबर का सवाल। अब आते हैं हम लोग 4वां नंबर का सवाल, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये है 4वां नंबर सवाल। 4वां नंबर सवाल ये लिखा हुआ है कि यदि 15 कोट a बराबर 8 है, 15 कोट a बराबर कितना है 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। वही सवाल है जो अभी हम लोग तीसरा नंबर सवाल पढ़े। तो देखिए इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखे दिया हुआ है, जो चीज दिया गया सबसे पहले उसको लिखेंगे दिया गया है। तो क्या दिया गया है 15 कॉट a बराबर है 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये 15 जो है ना गुना में उधर लेके जाएंगे क्या चीज में बदलेगा, भाग में बदलेगा, इसीलिए कॉट a बराबर हो जाएगा 8 बटे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए मेरे पेरेंट्स कॉट a बराबर फार्मूला होता है b बटे क्या होता है p होता है, b बटे p। तो यहाँ पे देखिए b का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना निकला, b का वैल्यू निकला 8 और p का वैल्यू कितना निकला, p का वैल्यू निकला 15। b ये b और ये p हम लोग को क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले h ज्ञात करना है। सारा सवाल में वही हम बता रहे हैं कि तीनों भुजा सबसे पहले ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के जरिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ये ज्ञात करना है h, ये हम लोग को h ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर फार्मूला होता है कि h स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर p का वैल्यू है 15, यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 8 का स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो h स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 और 2 कितना होता है 8, 2 का 2 289। h बराबर ये वाला स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट पे चलेगा 200 कितना 89। यहाँ से जो h का वैल्यू निकलेगा वर्गमूल निकालेंगे, इसीलिए h बराबर 289 का वर्गमूल निकलेगा मेरे पेरेंट्स 17 सेंटीमीटर। सॉरी सेंटीमीटर में नहीं है तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मैं पहले देख लेता हूँ नीचे तक आ रहा है या नहीं, यस आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो भी चीज ज्ञात करने के लिए बोला है उसको हम लोग आसानी से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करें, दिया गया है 15 कोट a बराबर 8, तो कोट a बराबर 8 बटे क्या हो गया 15, मतलब b बटा p। कोट बराबर फार्मूला होता है b बटा p, b का वैल्यू है 8 और p का वैल्यू कितना है 15। h बराबर 8 मतलब h हम लोग ज्ञात तो कर लिए ये पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए ज्ञात करने के लिए जो चीज बोला है वो ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, अतः sin a, सबसे पहले हम लोग को ज्ञात करना है sin a।
साइन ए बराबर फार्मूला होता है P बटा H, P बटा H। तो यहाँ देखिए P बराबर फार्मूला है 15 और H का जो मान है वो कितना है 17। ये निकल गया एक आंसर। ठीक है, अब दूसरा ज्ञात करने के लिए बोला है सेक ए, तो यहाँ लिखेंगे और सेक ए बराबर फार्मूला, सेक ए बराबर जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो होता है h बटा b। सेक ए बराबर मतलब सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है तो h बटा b होता है। कोसेक बराबर फार्मूला क्या होता है तो h बटा p होता है। ठीक है, कोट बराबर फार्मूला क्या होता है तो b बटा p होता है। टेन बराबर फार्मूला क्या होता है p बटा b होता है। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना है फार्मूला को कंप्लीटली याद रखना है, तब बन पाएगा ये सारा सवाल। सेक बराबर फार्मूला होता है h बटा b। यहाँ पे देखिए h का जो मान निकला वो निकला है 17 और b बराबर जो मान है वो कितना है 8 है। ये निकल गया 4 नंबर का आंसर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो मेरे प्रेक्षक ये है 5वां नंबर सवाल। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर हो गया, ये है 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर से सवाल पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 मतलब सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6। कितना होता है 6 होता है। 6 में से एक तो पहले से दिया हुआ है, हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला है अन्य का मतलब एक दिया हुआ है, 6 में से एक दिया हुआ है, हम लोग को कितने ज्ञात करना पड़ेगा 5 ज्ञात करना पड़ेगा। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। अब आते हैं सवाल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे फटाफट दिया गया है। फटाफट इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोग के पास उतना टाइम बचा हुआ नहीं है, बस इतना ही टाइम है, जितना टाइम बचा हुआ है उतना ही टाइम में 2023 में हम लोग को लाना है कितना नंबर तो 450 प्लस नंबर लाना है। ठीक है, तो अभी से आप लोग टारगेट करके रखिए कि 2023 में हम लोग को कितना नंबर लाना है तो 450 प्लस नंबर लाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा जो YouTube चैनल का जो नाम है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक चीज याद आया आपको बता दे रहे हैं। मेरे जो YouTube चैनल का नाम है वो है जितेंद्र सर 94। जितेंद्र सर 94। ये जो लास्ट में 94 है ना इसका मीनिंग बताता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि मैं आपको ना हमेशा हर एक सब्जेक्ट में 94 प्लस नंबर दिला सकता हूँ पढ़ा करके। ठीक है, तो आप मुझसे उम्मीद करके रखे होंगे और पढ़ाई करते होंगे मेरे चैनल से। तो याद रखिएगा यदि आप हमसे तैयारी कर रहे हैं, यदि हमसे आप पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब के जरिए, हमेशा ये 94 प्लस नंबर हर एक सब्जेक्ट में ला सकते हैं। इसलिए तो चैनल का नाम है जितेंद्र सर 94। अब आते हैं हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल ये है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है कि सेक थीटा बराबर है 13/12। सेक थीटा बराबर फार्मूला अभी तुरंत हम जिक्र किए थे, इसका फार्मूला होता है h बटे क्या होता है तो b होता है। h बटे क्या होता है b होता है। तो यहाँ पे जो h का जो वैल्यू है वो है 13 और b का जो वैल्यू है वो है 12 और यहाँ जो p का वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो p का वैल्यू आएगा 5। कितना आएगा तो 5 आएगा। सर आप कैसे बोल दिए पहले 5 आएगा। ठीक है, गलत सलत बोले क्या नहीं विद्यार्थी, ये जो 5 आया ना ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, कुछ ट्रिपलेट होते हैं, मतलब आपको ना यदि आप 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, 10 क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 ट्रिपलेट याद रखिए। आपसे सारा सवाल मैथ का त्रिकोणमिति का सारा सवाल बन जाएगा ट्रिपलेट के जरिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से मतलब हम लोग को p ज्ञात करना है तो p का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर बराबर h का वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है सॉरी h का मान है 13, यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर, b का मान है 12, यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर। p का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। p का स्क्वायर बराबर 169 में से 144 को घटाएंगे तो शायद 25 आएगा। p बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, कितना आ जाएगा 25।
P का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा कितना, 5 निकलेगा। सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि जो नीचे लिखा गया ये वीडियो में आया है या फिर नहीं आया। तो बहुत खुशी की बात है, आया है। ठीक है, अब देखिए जो चीज ज्ञात करने के लिए बोला है वो ज्ञात करेंगे। अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात। अतः अब क्या करेंगे, सबसे पहले सेट को छोड़ करके सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करेंगे। साइन थीटा, उसके बाद क्या है कॉस थीटा, उसके बाद क्या है टेन थीटा, उसके बाद है कॉट थीटा, उसके बाद क्या है कोसेक थीटा। और सेक के यहाँ पे पहले से 1 2 3 4 5। ठीक है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P बटा H। P बटा क्या होता है, H होता है। यहाँ जो P का जो वैल्यू निकला है वो निकला है 5 और H का जो वैल्यू है, H का वैल्यू यहाँ पे H का वैल्यू कितना है 13। तो 5 बटा 13 इनका आंसर आएगा। cos थीटा बराबर फार्मूला होता है B बटा H। B का जो वैल्यू है, B का वैल्यू कितना है 12 और H का जो वैल्यू है वो कितना है 13। ठीक है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P बटा B। P बटा क्या होता है, B होता है। तो P का मान निकला है 5 और B का जो वैल्यू निकला है, B का वैल्यू वो निकला है 12। ठीक है, मतलब 5 बटा 12। अब cot थीटा बराबर फार्मूला होता है B बटा P। B का जो वैल्यू है, B का वैल्यू है 12 और P का जो वैल्यू है वो कितना है 5। cosec थीटा बराबर होता है H बटा P। H का मान है कितना 13 और P का मान कितना है 5 है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये सारा मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रश्नावली 8.1 का जितना सारा सवाल बताए, मैं उम्मीद करता हूं ये सारा सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये सारा सवाल समझ में आया होगा तो कम से कम लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को। अगर हाँ मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे हेल्प कीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में 6 नंबर सवाल से 6 से लेकर के 10 तक सवाल बताऊंगा मैं।